अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस करना है कि इनपुट और आउटपुट के वो कौन-कौन से फंक्शंस हैं जो हम सी लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करते हैं या सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वेरिएबल्स, वेरिएबल के बाद हमने उसके रूल्स वगैरह पढ़े थे। रूल्स पढ़ने के बाद हमने डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कि किसी भी प्रोग्राम को जब आपने लिखना है तो कौन सा स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे। आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस यूज़ करने हैं या डिस्कस करने हैं कि जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं तो कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे, अगर आप आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आउटपुट फंक्शंस लिखे हुए हैं। आउटपुट फंक्शन के लिए सी लैंग्वेज के अंदर हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये प्री डिफाइंड है। इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, ये सारी चीज़ें सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन है। इसको हम यूज़ करते हैं स्क्रीन के ऊपर अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ या टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। मीन्स के प्रोग्राम में अगर आपने कुछ आउटपुट करवाना है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो वेरिएबल्स की वैल्यू है, तो हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं उस फंक्शन को बोला जाता है प्रिंट एफ। तो हमारे पास सी लैंग्वेज में आउटपुट का जो फंक्शन कहलाता है उसको प्रिंट एफ बोलते हैं। इसको लिखने का सिंटैक्स ये होता है, आपने प्रिंट एफ का कीवर्ड सेम एज इट लिखना है और उसको स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना है। फिर आपने ब्रैकेट्स लगानी है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपने डबल कोटेशन स्टार्ट करके एंडिंग तक इसमें जो चीज़ लिखी जाएगी वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या, ये स्ट्रिंग भी आ सकती है यहाँ पे। और फॉर्मेट स्पेसिफायर मीन्स यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा लिखा हुआ था परसेंटेज डी। परसेंटेज डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। और कॉमा लगा के आपने यहाँ पे वो वेरिएबल लिखने हैं जिनकी वैल्यू यहाँ पे पास होनी चाहिए। मीन्स लास्ट टाइम हमने जब उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया तो मैंने एज या मार्क्स डिस्प्ले करवाए, वैल्यू डिस्प्ले करवाई ए इज इक्वल टू 10। तो वो वैल्यू यहाँ से पास होनी है जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू इनिशियलाइज की है, जिसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, इंशाल्लाह आपको इसकी और भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया हैश इंक्लूड stdio.h से, ये आपकी हेडर फाइल है। stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आउट आपकी हेडर फाइल है। अब ये लिखना क्यों ज़रूरी है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अगर आप इनपुट के और आउटपुट के फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो ये लाइब्रेरी फाइल आपको प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगी, लिखना पड़ेगी। दूसरे नंबर पे हम फंक्शन शुरू करते हैं जिस फंक्शन को बोलते हैं मेन फंक्शन। इसको हम आसान वर्डिंग में कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम। यहाँ से सी प्रोग्राम शुरू होगा इसके बाद, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके प्रोग्राम की बॉडी। अब इसमें हमने प्रिंट एफ को यूज करना है इसकी हेल्प से, जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज हो, स्ट्रिंग भी यूज हो और वेरिएबल पास हो। तो मैं सबसे पहले पहली लाइन के अंदर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करवा रहा हूँ। एज में मैंने 20 वैल्यू रख ली। प्रिंट एफ का कीवर्ड लिखा, मैंने लिखा एज इज इक्वल। अब ये यहाँ तक जो है ना, ये एक स्ट्रिंग है, ये आप जैसे भी लिखेंगे आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू देखनी है। वैल्यू देखने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है। किसकी वैल्यू देखनी है, मैंने वैल्यू देखनी है इस वेरिएबल की। तो ये वेरिएबल कॉमा लगा के मैं यहाँ पे इस फॉर्मेट को पास कर दूँ। अब इसका जो रिजल्ट आपको नजर आएगा वो होगा, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा एज जो स्ट्रिंग है, फिर स्ट्रिंग एक और है इज वर्ड लिखा है, यहाँ पे आप देखें। अब ये है, ये नजर नहीं आएगी बल्कि इसकी वैल्यू इसके पास जाएगी और वैल्यू है 20। आपके आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको नजर आ जाए। तो ये फंक्शन कहलाता है आउटपुट फंक्शन। इसी तरह हम एक इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, ये आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं। अब इनपुट के लिए, इनपुट से मुराद ये है कि हमने यूजर से कुछ लेना है। अब इनपुट का फंक्शन भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, मींस प्री डिफाइन है। इसका मकसद, इसका मतलब हर चीज सी में पहले से डिफाइन है, आपने सिर्फ इसको यूज करना है।
इसको यूज किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, और इनपुट ज्यादातर किस चीज से ली जाती है? कीबोर्ड से। और ये इनपुट जो आप लेंगे इसको स्टोर करवाएंगे किसी भी वेरिएबल्स में जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। इसका तरीकाकार भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपने यहाँ पे कीवर्ड स्कैनएफ लिखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर वैसे ही लिखना है। अब प्रिंट एफ के अंदर एट द रेट ये जो ऑपरेटर है इसको एड्रेस ऑपरेटर या एम्परसाइंड ऑपरेटर भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये एड्रेस ऑपरेटर कहलाएगा कि ये वेरिएबल के एड्रेस के अंदर उस वैल्यू को जाके स्टोर कर देगा जिस वैल्यू को आप स्कैनएफ से इनपुट ले रहे हैं। प्रोग्राम देखें आपको इसकी समझ आ जाएगी। आप यहाँ पे मैंने एक नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर अ नंबर, और उस नंबर को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। ठीक है, इसका जो भी एड्रेस होगा ये एड्रेस ऑपरेटर उस एड्रेस पे जो आप कीबोर्ड से एंटर करोगे वो यहाँ पे जाके स्टोर कर देगा। फिर प्रिंट एफ में मैंने कहा यू एंटर्ड परसेंटेज डी, क्या आपने एंटर किया है उसको देखने के लिए हम उस दोबारा जो वेरिएबल है उसको बैक कॉल कर लेते हैं। इसमें जो भी पड़ा होगा वो यहाँ पे आके आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें तो देखें यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर स्कैनएफ में यूज होता है, प्रिंट एफ में एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एड्रेस नहीं लेना बल्कि उसकी वैल्यू लेनी। तो आप इसकी आउटपुट देखें, एंटर अ नंबर, ये वाली लाइन आपको नजर आ रही, आपने एंटर किया 5, यहाँ पे ये 2 लाइंस चल गई। तीसरी लाइन यू एंटर्ड परसेंटेज डी, यू एंटर्ड परसेंटेज डी, नम और नम में 5 पड़ा हुआ। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं ये बेसिकली अलग अलग यूज होती हैं अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप। अगर आपकी डाटा टाइप इंटीजर है तो आप परसेंटेज डी यूज करते हैं, अगर आपकी डाटा टाइप फ्लोट है, अशारिये वाली है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे परसेंटेज एफ। अगर आपकी डाटा टाइप करेक्टर है उसके लिए आप यूज करेंगे परसेंटेज सी। अगर आपकी डाटा टाइप करेक्टर है लेकिन उसमें एक से ज्यादा करेक्टर लिखे हुए हैं तो आप उसके लिए लिखेंगे स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग बन जाती है तो उसके लिए लिखेंगे परसेंटेज एस। उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।